नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस 2023 प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और ये टेस्ट सीरीज जो है हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन से कवर कर रहे हैं। और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे 3 टेस्ट देख चुके हैं। पहला टेस्ट इन्वायरमेंट, करेंट अफेयर और यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन थे। मेजरली इसमें इन्वायरमेंट था। दूसरा जो है आपको साइंस प्लस करेंट अफेयर कुछ यूपी स्पेशल। तीसरा जो है आपको हिस्ट्री, इसके अलावा करेंट अफेयर और कुछ यूपी स्पेशल के क्वेश्चन थे। आज जो हम लोग टेस्ट देखेंगे इसमें जो आपको है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी, साथ साथ कुछ जो है करेंट अफेयर भी इसमें शामिल किया गया है। तो आज हम लोग भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, साथ ही साथ आपको करेंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जो लोग भी ये टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं अभी तक, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो लोग जाके जो है वीडियो को देख लेंगे। मैं वीडियो का जो है लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा इस चैनल पे आप सभी के लिए जो है करंट अफेयर अपलोड किया जाता है, वीकली करंट अफेयर। तो इसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, तो ये भी आप जाके देख सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे एनसीईआरटी का वीडियो अपलोड किया गया है, क्लास 6 हिस्ट्री का कंप्लीट विथ एमसीक्यू। तो चाहे तो वो भी आप जाके देख सकते हैं यदि हिस्ट्री के ऊपर आपका यदि पकड़ मजबूत नहीं है तो। और वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको जरूर शेयर करें। क्योंकि देखिए क्वालिटी कंटेंट की जो है बच्चों में बहुत कमी है, जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं या छोटे छोटे शहर से, तो आप उनको जो है वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत और ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया। आपसे पूछा जा रहा है अल नजाह 4 जो है ये किस राज्य में आयोजित किया गया। राजस्थान, मेघालय, उत्तराखंड और गुजरात। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ, आप लोग जो है साथ साथ जो है आंसर करेंगे तब आपके लिए जो है बेस्ट जो है साबित हो सकता है। आप चाहे गलत ही आंसर करें, लेकिन मेरे साथ साथ पैरेलली आंसर करते रहे। मैं थोड़ा सा वक्त आपको देता हूँ, बाकी जहां नीड होगा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन था अल नजाह 4 जो है किस राज्य में आयोजित किया गया, जो भारत और ओमान के बीच में हुआ। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में आयोजन किया गया, राजस्थान के बीकानेर में। ये जो आयोजन 13 दिनों का किया गया था, 1 अगस्त 2022 से लेके 13 अगस्त 2022 के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो है प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो प्रवीण योजना, पहला देखिए ट्रांसजेंडर लोगों के लिए निर्वाह प्रदान करना, सरकारी स्कूलों के छात्रों को जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, विधवाओं और अनाथों को आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो योजना है प्रवीण योजना, ये 2022 का योजना है। और ये योजना जो है सरकारी स्कूल में जो छात्र हैं उन्हीं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योजना लाई गई है। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है। यहां पूछा जा रहा है नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे मंजरा, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, इनमें से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। आप सभी को पता ही है एक नदी होती है जिसमें जो कुछ नदी आके छोटी छोटी मिल जाती है, तो ये इसकी सहायक नदियां कहलाती है। तो आपको ये बताना है। ठीक है, आप लोग आंसर चलिए कर लिए। देखिए यहाँ पे मंजरा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि आपका कोयना, भीमा और तुंगभद्रा ये इसकी सहायक नदी है। देखिए, तो आखिर मंजरा जो है किसकी सहायक नदी है। तो मंजरा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और आपको पता है कि गोदावरी नदी जो है वो सबसे बड़ी जो है प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी की बहुत सारी सहायक नदी है, जिसमें एक मंजरा भी है, इंद्रावती है, पेनगंगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पैंगोंग त्रोशो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला देखें, ये झील सिक्किम में स्थित है। दूसरा, झीलों की 1/3 हिस्सा चीन में है और 2/3 हिस्सा भारत में है। देखिए टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करते रहें, और मैं पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर यदि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी सीख लें। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज जैसे ही आपको फिनिश होगा देखेंगे कि आप काफ़ी कुछ यहाँ से सीख के गए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धैर्य बना के बिल्कुल लेक्चर को देखते रहें। साथ ही साथ जिनको लेक्चर स्लो लग रहा होगा, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है 1.25
या 1.5 या इससे अधिक, जहां भी आप कंफर्ट महसूस करते हैं लेक्चर को जो है स्पीड करके सुन सकते हैं। तो पेंगोंग तोसो झील के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। आप लोग उत्तर इसका कर लिए होंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है कि ये झील जो है सिक्किम में स्थित है, तो ये गलत हो गया। ये जो झील है ये आपको सिक्किम में नहीं, लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपको लद्दाख में स्थित है। अच्छा, दूसरा है कि इसका जो है झील का 1/3 हिस्सा चीन में है। ठीक है, तो ये गलत है। इसका 1/3 हिस्सा जो है ये भारत में है, और 2/3 हिस्सा इसका जो है यहाँ पे देखेंगे तो 2/3 हिस्सा चीन में है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, पहला भी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, दो होता है अवरोही, एक आरोही। अवरोही का मतलब क्या हो गया? डिसेंडिंग। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, अंग्रेजी के क्वेश्चन को आप जरूर देख लें। देखिए यहाँ पे सीधे मेंशन किया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम। तो इसमें आपको बताना है कि डिसेंडिंग क्रम में लगाना है कपास उत्पादन के संदर्भ में। इसका आंसर करेंगे तो देखिए, कपास उत्पादन में जो है भारत में सबसे ज्यादा कौन है? ये गुजरात है। तो गुजरात जो है अवरोही में, चूंकि अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन जो होगा वो पहले होगा, उससे कम उत्पादन वाला, फिर कम, ऐसे करके। तो गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो 2 देखिए ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 2, देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो आप चाहे तो यही से आंसर करके निकल सकते हैं, बाकी चाहे तो पूरा आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर है? सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में, इसके बाद आपको महाराष्ट्र में, इसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, कोई नॉइज अगर एक्सटर्नल आपको जा रहा होगा तो आप इसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि वीडियो एडिटेड बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये पुस्तक जो लिखा गया है यहाँ पे संजय बारू के द्वारा लिखा गया है। संजय बारू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है, आप अभी कुछ दिन पहले जो है समाचार में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट किया गया। और ये कब आयोजन किया गया आपसे डेट पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए 10-15 जुलाई 2024। तब ये देखिए, ये आयोजन किया जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है। एक्चुअली आयोजन ये हो गया है, और ये आयोजन 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच में हुआ है। ये आयोजन जो है कहाँ किया गया था ये भी याद रखेंगे। तो ये आयोजन जो है आपको लखनऊ में किया गया था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कभी एग्जाम में आपको, लखनऊ में किया गया था। और आप सभी को पता ही है कि भारत जो है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है अर्थव्यवस्था पाने का लक्ष्य रखा है। और उसमें एक क्या हो सकता है? एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है कि देखिए, वैश्विक निवेशक यानी निवेशक जो है उत्तर प्रदेश में आए, निवेश करें। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रोम जो है किस नदी के तट पे स्थित है? तो बिल्कुल फैक्चुअल आपके लिए क्वेश्चन है। ये जो है आपको टाइबर नदी पे स्थित है। रोम जो है आपको टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए यहाँ पे कॉस्टे द बफन है, जेम्स जीन, रसेल है, लेमेत्रे। आंसर साथ साथ करते रहेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेमेत्रे। लेमेत्रे को द्वारा दिया गया था बिग बैंग थ्योरी। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए भिन्न भिन्न लोग आके बफन का भी थ्योरी दिया हुआ है। तो इसमें जॉर्ज लेमेत्रे का थ्योरी दिया गया था बिग बैंग, और इसी को सर्वाधिक जो है मान्य माना जाता है। और इस थ्योरी में बताए थे कि एक छोटे से पार्टिकल से जो है इस ब्रह्मांड की जो है उत्पत्ति हुई है, विस्फोटक का सिद्धांत दिए थे। और इस बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। यहाँ पे सुमेलित करना है देश है, यहाँ पे उनकी राजधानी है। तो ये फैक्चुअली क्वेश्चन है, बिल्कुल डाटा वाला क्वेश्चन। यदि आपको याद है तुरंत कर लेंगे आप। देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे लिथुआनिया जो है, इसकी राजधानी आपसे पूछी जा रही है। तो इसकी राजधानी विनियस है। ठीक है, तो ए का जो है 2 हो जाएगा। अल्बानिया का राजधानी जो है आपको यहाँ पे तिराने है, तो इसका 3 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे माली है, माली का राजधानी जो है यहाँ पे बमाके, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। और लिचेंस्टीन, इसका राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो है बादजू, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब राज राजधानी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आप जो है देश के राज राजधानी एक बार उसको आप याद कर लें। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया 2 3 1 4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा। यानी आपसे स्लोगन, थीम पूछा जा रहा है कि जो पेरिस में ओलंपिक 2024 में होगा, इसका थीम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, टुगेदर फॉर द अ शेयर्ड फ्यूचर, यूनाइटेड बाय इमोशन, गेम्स वाइड ओपन, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। तो देखिए अब की बार का जो है 2024 का थीम क्या रखा गया है, तो ये रखा जाएगा गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन जो है इस बार का थीम रखा जाएगा। ये जो है ओलंपिक आयोजन कहाँ होगा, पेरिस में होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए, बिल्कुल ये भी स्टैटिक फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यहाँ बताना है कौन सा सही है। देखें, एक तरफ है टाइगर रिजर्व और एक तरफ जिला दिया है। ठीक है, पहला देखें रानीपुर, रानीपुर जो है वन जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है, तो ये रानीपुर वन जीव अभयारण्य, ये आपका चित्रकूट में है। तो ये का जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में ए का 3 3 है, तो यहाँ से सी और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, ये बिजनौर में है, तो बी का जो है 4 हो गया। तो देखिए आपका आंसर मिल गया है ए ऑप्शन। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, तो ये आपका है लखीमपुरी खीरी में है, तो ये सी का 1 हो जाएगा। और लास्ट में बचा आपका पीलीभीत, तो ये पीलीभीत में ही है, तो इसका 2 हो जाएगा। 3 4 1 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है, पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में बताना है कि कौन सा जो है कथन सही है। पहला देखें, हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुड्रा तक वनस्पति का अनुक्रमण दिखाती है। दूसरा है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है। अब देखिए, जब भी कभी स्टेटमेंट वगैरह नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश के भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, विथ रिफरेंस टू द माउंटेन्स एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला क्या लिख रहा है, द हिमालय रेंज शो द सक्सेशंस ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंडा। दूसरा लिख रहा है, द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। देखिए, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय से लेकर टुड्डा तक जाने पे वनस्पतियों में अनुक्रमण दिखाती है। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में दूसरा दिया है कि ऊंचाई जैसे ही बढ़ेगा तो तापमान में कमी आएगी, उसके कारण वनस्पति भी परिवर्तन होंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल दोनों ही सही है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, देखिए पर्वतीय क्षेत्र में जैसे जाएंगे आप, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है क्या होता है, टेम्परेचर आपको कम होते जाता है। टेम्परेचर कम होते जाएगा तो वनस्पति में भी चेंज आते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत का जो है मानक मध्याह्न समय रेखा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14, स्टैंडर्ड टाइम जो है मेरिडियन पासेज थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। ठीक है, तो ये मानक मध्याह्न रेखा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कभी कभी जो है आपसे कर्क रेखा के बारे में भी पूछा जाता है कि किस राज्य से होकर गुजरती है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे मानक मध्याह्न रेखा के बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आंसर इसका करेंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब देखिए भारत का मानक समय रेखा यहाँ पे देखेंगे। चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, भारत का मानक समय रेखा जो है यहाँ पे ध्यान देंगे तो यही है भारत का मानक समय रेखा। ये जो है आपको 82.5 डिग्री है, यहाँ पे 82 डिग्री जो है 30 मिनट 82.5 डिग्री करीब में है। ये मानक समय रेखा देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले किस स्टेट में इंटर कर रहा है, यूपी में। ठीक है, यूपी में इंटर करता है। यूपी में जो है आपका मिर्जापुर जिला पड़ता है, वहीं से ही गुजरता है। इसके बाद देखेंगे तो दूसरा स्टेट यहाँ पे जो है, ये जो दूसरा स्टेट यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो दूसरा स्टेट आ रहा है ये कहाँ आ रहा है, तो ये आपको एमपी में आ रहा है।
तो यूपी के बाद यहाँ पे एमपी आ गया। ठीक है, एमपी के बाद देखिए यहाँ पे जो ये आ रहा है ये कहाँ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, इसके बाद यदि देखेंगे आप तो ये जो है लाइन ये कहाँ आ गया, ये उड़ीसा में आ गया। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश में आ गया। तो भारत का जो है मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ से होकर गुजरता है। तो इस तरह से यहाँ से आपका सही ऑप्शन देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन बी हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गन्ने के लिए पूछा जा रहा है। ये जो है एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना उगाने के लिए जो टेम्परेचर 35 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे तो केवल एक, ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों में ये फसल उपजता है, तो केवल एक। गन्ना के लिए आवश्यक टेम्परेचर जो है 35 से 45 से नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। ये जो है 21 से लेके आपका 27 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है तो इसमें गन्ना उपजाने के लिए सबसे अच्छा है ये। और गन्ना जो है भारत में भी उपजाया जाता है, आपको पता ही है, और ब्राज़ील में भी गन्ना का खेती काफ़ी ज़्यादा होता है। देखें यहाँ पे, स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए त्रिपक्षीय, अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है त्रिपक्षीय जो है एक समझौता किया है, तो इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कौन सही है। पहला देखें, यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पहला यही पूछा जा रहा है, क्या त्रिपक्षीय समझौते में 3 लोग शामिल हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नीति आयोग, तीसरा रीच टू टीच फाउंडेशन। दूसरा देखें, समझौता पे वर्ष जो है 22 और 25 तक 3 वर्षों के लिए किया गया है। कौन सा सही है आपको बताना है। आंसर करेंगे, साथ साथ आंसर करते रहेंगे। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। देखिए ये जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है अरुणाचल प्रदेश सरकार, साथ साथ नीति आयोग, इसके अलावा रीच टू टीच फाउंडेशन, और 2022 से 2025 तक आपको ये जो है 3 वर्षों के लिए ये आपका साझेदारी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये समझौता जो किया जा रहा है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चों को जो है एजुकेशन, छात्रों को जो है सीखने के लिए जो है अच्छा परिमाण मिले, अच्छा परिणाम मिले, इसके लिए किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वाराणसी के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पे क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। बलिया, लखनऊ, प्रयागराज या कानपुर है। चलिए इसका आंसर करेंगे, काफ़ी आसान। क्रूज सेवा जब दिमाग में आ गया, देखिए तो क्रूज सेवा कहाँ शुरू की जाएगी, जहाँ नदी होगा। ठीक है, बड़ी बड़ी नदियाँ होगी वहीं से क्रूज चलाई जाएंगी, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो देखिए पाकिस्तान, लाहौर, जर्मनी, बर्लिन। अब आपको तो पता चल गया होगा यहाँ पे यूक्रेन, कीव, सर्बिया, बेलग्रेड। देखिए यूक्रेन का राजधानी काफ़ी दिन से चर्चा में है, यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का राजधानी क्यों ही है। सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड है, जर्मनी का बर्लिन है, पाकिस्तान का लाहौर नहीं है। पाकिस्तान का राजधानी आप सभी को पता है क्या है, इस्लामाबाद है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है। यानी एल्ट्रॉयड के बारे में आपसे क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। पहला देखें, पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दूसरा देखें, क्षुद्र ग्रह का आकार लगभग आपको 1000 किलोमीटर के व्यास का भिन्न भिन्न होता है। सूर्य की ओर आने वाले पे क्षुद्र ग्रह में पूंछ की उत्पत्ति होती है। ट्रोजन एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए जूम इन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यही आपका फुल क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह के बारे में। अब ये कूट का चयन करना है, 1 2 2 4 3 4 और 2 3। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए अगर बात करें हम लोग क्षुद्र ग्रह की, तो ये पृथ्वी और मंगल के कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा नहीं करती है, ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं की ओर परिक्रमा करती है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है क्षुद्र ग्रह का आकार जो है 1000 किलोमीटर के व्यास का भिन्न भिन्न होता है, ये सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह की पूंछ की उत्पत्ति होती है, तो ये गलत है। ट्रोजन जो है एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, ये सही है। ठीक है, ट्रोजन क्या है, एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, और ये जो है एक बृहस्पति के कक्षा के पास ये पाया जाता है ट्रोजन।
तो यहाँ पे 1 और 4 सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, सॉरी 2 और 4 है यहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। पूछा है निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सर्वाधिक है। ठीक है, एल्बिडो किसमें सर्वाधिक है यहाँ पे, हिमांक मंडल में, जल मंडल में, स्थल मंडल या आपको वायुमंडल में। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है एल्बिडो सबसे ज्यादा कहाँ है। देखिए हिमांक मंडल में एल्बिडो सबसे ज्यादा है। देखिए हिमांक मंडल क्या होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहां जल जो है ठोस रूप में पाया जाता है। चलिए अगला देखिए। भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हो गया। अब देखिए भारत में जो है आपराधिक प्रक्रिया पहचान जो है, यहाँ पे देखें क्रिमिनल प्रोसीजर जो है एक 2022 आया है और ये लागू भी हो गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कब से प्रभावी हुआ है, किस दिन से। 4 सितंबर 2022, 4 अगस्त, 15 अगस्त 2022, 15 सितंबर। देखिए ये जो प्रभावी हुआ है ये हुआ आपको 4 अगस्त 2022 से। देखिए इससे पहले जो भारत में अपराधों के लिए जो है 1920 अधिनियम चल रहा था, अब इसको अमेंड करके नया अधिनियम लाया गया है यहाँ पे। ठीक है, नया कानून आ गया है आपराधिक कानून जो है 2022। अब इसमें जो है बहुत सारे चेंजेज किए गए हैं, 4 अगस्त से ये लागू हो गया। अब इसमें जो है जो भी आपराधिक छवि के व्यक्ति होंगे, जो भी दोषी लोग होंगे, उनका रिकॉर्ड तो संरक्षित रखा ही जाएगा, साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, जैसे फिंगर इंप्रेशन आपका लिया जाएगा, पाम प्रिंट लिया जाएगा, फुट प्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ, आइरिस रेटिना का स्कैन किया जाएगा इनका, और जो भी भौतिक और जैविक नमूना है ये सब इनका लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे कमरिया घाट पुल के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कमरिया घाट पुल, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राप्ती नदी पे किया गया। पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। बताना है इसमें कौन सा सही है, केवल एक, एक और दो, दो, ना ही एक ना ही दो। चलिए आंसर सारा लोग इसका करेंगे। देखिए कमरिया घाट पुल की बात की जाए तो ये जो है इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है, सही है। और ये जो है गोरखपुर से प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर डिस्टेंस कम करेगा, तो ये भी सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। अगला देखें। अगला क्वेश्चन ये मैप से है। भूमध्य रेखा लगभग जो है इसका कुल लंबाई क्या है, भूमध्य रेखा का कुल लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भूमध्य रेखा क्या होता है आप सभी को पता ही है। पृथ्वी हमारी ये हो गई, ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, उसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसका कुल लंबाई पृथ्वी पे कितना है। ठीक है, ऑप्शन देखें यहाँ पे। पहला है 54,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर, 40,000 या 47,000 किलोमीटर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग जो है 40,000 किलोमीटर। लगभग जो है 40,000, ये 75 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, देखें यहाँ पे, चलिए इमेज में देख लेते हैं भूमध्य रेखा के बारे में। अब देखिए भूमध्य रेखा जो है लगभग 0 डिग्री लाइन है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा कहीं यहीं से आपका होकर गुजरता है। ठीक है, ऐसे होके भूमध्य रेखा आपका गुजरता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भारत जो है भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और देखेंगे तो आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको इंडोनेशिया पड़ता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा की लंबाई जो है सबसे अधिक कहाँ पे है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, अब ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इस सब फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे 40,000 किलोमीटर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये भारत का अंतिम बिंदु है और इनका नाम है। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। यहाँ पे दिया है इंदिरा पॉइंट, किबिथु, गुहार मोती और इंदिरा कॉल। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। देखिए ये अपना जो है ये ध्यान देंगे तो क्वेश्चन जनरली आपसे ये भी मैपिंग का क्वेश्चन ही है। और ज्योग्राफी में जब भी अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो मैपिंग का क्वेश्चन तो आपका आएगा ही। ये देखिए अप्रॉक्स एक हम लोग इंडिया का मैप बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये पूछ रहा है कि भारत का जो है उत्तरी बिंदु, ठीक है, भारत का जो है पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, तो देखिए भारत का सबसे जो है उत्तरी बिंदु का जो है नाम आप देखेंगे तो भारत का क्या है, इंदिरा कॉल है। इसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा कॉल। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर देखेंगे इसको गुहार आपको मोती बोलते हैं और इसको कीवीथू बोलते हैं, इस पॉइंट को।
और यहाँ पे जो है 8 डिग्री आपको 4 मिनट का लाइन गुजरता है, ये कन्याकुमारी है। लेकिन भारत का उत्तरी बिंदु जो है ये 6 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पे गुजरता है, और इसका नाम आपका इंदिरा पॉइंट है। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे, जिनको पता होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हमारा जो हम जब वीडियो बनाते हैं तो ध्यान में रखते हुए कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, नए बच्चे, जिनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है, तो वो भी कुछ सीख के जाएं इसमें। देखिए, तो आप आंसर इसका कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए तो उत्तरी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा, तो 1 का 4 हो जाएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुहार जो है मोती, यहाँ पे गुहार माता भी बोलते हैं इसको, तो ये 3 हो जाएगा। सबसे पूर्वी जो है किविथु हो जाएगा 2, और दक्षिणी जो है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, यानी 1। यानी 4 3 2 1 ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है? ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। देखिए चीनी उत्पादक जो है सबसे बड़ा देश यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये भारत बन के उभरा है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। ठीक है, और दूसरा जो है भारत जो है चीनी निर्यातक देश बना है। अब यहाँ पे उत्पादन तो अधिक होता है, बट यहाँ पे खपत भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चीनी उत्पादन में भारत जो है विश्व में नंबर 1 है, निर्यात में जो है भारत नंबर 2 पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचामृत योजना शुरू की गई? पंचामृत योजना झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है आपको उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए किसानों को आय को जो है बढ़ाने के लिए योजना वहाँ पे शुरू की गई है, ताकि तकनीक का उपयोग करके जो है किसानों का आय को बढ़ाया जाए। अगला देखिए, डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? डेनमार्क के मदद से जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो ये जो स्थापित की जाएगी आपको वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में आपको स्थापित की जाएगी। अगला देखें, फिर यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ देखिए शहर है, एक तरफ नदी है। ठीक है, यानी कौन सी शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए लाहौर जो है ये रावी नदी के किनारे है, तो 1 का 1 हो जाएगा। लंदन जो है आपको टेम्स नदी के किनारे है, सभी को पता ही है, B का 3। न्यूयॉर्क जो है शहर आपका हडसन नदी के किनारे है, 2 हो जाएगा। और वान जो है वो आपका राइन नदी के किनारे, तो ये 4 हो जाएगा। यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखें, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों से होकर गुजरती है? अब देखिए सेम वही क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ दिया गया। ठीक है, कि ये मध्याह्न रेखा जो है किन 2 देशों के बीच में होकर गुजरती है। देखिए पहले पूछा था आपको इंडिया में जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है, यहाँ पे देश में आपसे पूछ दिया। ठीक है, ये आपका ग्लोब हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा होता है, यही पूछा जा रहा है। ये तो ग्रीनविच शहर जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। यहाँ पूछा जा रहा है किन किन देश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान देंगे तो ये ग्रीनविच जो है इंग्लैंड से होकर गुजरने वाली रेखा है। ठीक है, और ये 8 देशों से टोटल आपको होकर गुजरती है। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में है फ्रांस है, ब्राज़ील है, घाना है, दक्षिण अफ्रीका है। तो देखेंगे यूरोप में जो है ये, यूरोप में आपको यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा फ्रांस और स्पेन से होकर गुजरती है। तो एक तो ऑप्शन आपका सही हो गया फ्रांस। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका में जाएंगे तो ये अल्जीरिया, इसके बाद माली, बुर्किना फासो और घाना और टोंगो से। ठीक है, तो यहाँ पे घाना भी आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आप तो 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखिए एक्सप्लेन अगर किया जाए तो थोड़ा सा टाइम और अधिक एक्सपेंड होगा। तो कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी जो है प्रिपेयर कर लिए हैं, तो सारे लोग को ध्यान में रख के लेक्चर बनाया जा रहा है। बाकी हम लोग सेपरेट ज्योग्राफी के जब भी लेक्चर करेंगे तो हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। अभी आपको कुछ दिन बाद ही सेपरेट जो है लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा यहाँ इस चैनल पे। तो इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। चैनल को जो है शेयर करें अधिक से अधिक लोगों में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी भू प्रॉपर्टी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? ज्वालामुखी विस्फोट, उल्का, पी तरंगे और गुरुत्वीय असंगति। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण के बारे में पूछा जा रहा है। इससे संबंधित जानकारी कौन देगा? ठीक है, यहाँ पे देख ले, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए विच एमंग द फ्लोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मेटेरियल इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब ये अर्थ हो गया आपका, ये अर्थ हो गया, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो इसी पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के बारे में पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है।
कौन जानकारी देता है? तो आप सभी को पता ही हो गया होगा। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण से ही संबंधित है। आप देखेंगे तो ध्रुवों पे जाएंगे जैसे ही, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। तो पदार्थ का द्रव्यमान जो है गुरुत्वाकर्षण के मान पे निर्भर करता है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी द्रव्यमान जो है किस पे निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण पे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला जो है आयोजित किया गया? सहारनपुर, लखनऊ, कौशाम्बी, सोनभद्र। तो ये जो है माटी कला मेला आयोजन किया गया आपको लखनऊ में, 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक ये आयोजन किया गया। इसमें जो है आपको मिट्टी के बर्तनों को, उनके कला को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन यहाँ पे किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया। बढ़े चलो आंदोलन जो है आयोजित किया गया है, पूछा जा रहा है। तो ये जो है 5 से 12 अगस्त 2022 को आयोजन किया गया, बढ़े चलो आंदोलन। चलिए अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पे भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? पहली जूट मिल आपसे पूछी जा रही है कि किस स्थान पे जो है स्थापित की गई थी। पहला है आपको मेदिनीपुर, रानीगंज, बर्धमान और रिसरा। तो देखिए रिसरा जो है यहीं पे पहला जो है जूट मिल लगाया गया था 1855 में। 1855 में पहली जूट मिल जो है रिसरा में लगाया गया था। कोलकाता में जाएंगे तो ये हुगली के समीप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? गलत आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, बिल्कुल सही है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ये भी सही है। भारत अफगानिस्तान के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा, गलत हो गया। भारत श्रीलंका के बीच जो है पाक जो है ये जल मरो जो है इसके बीच लाइन है, जल यहाँ पे जल डमरू मध्य। ठीक है, तो ये जो है आपका डी हो जाएगा। यानी यहाँ पे गलत पूछा था तो गलत क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच आखिर कौन रेखा है? ठीक है, तो भारत अफगानिस्तान के बीच आपको याद होगा डुरंड रेखा है। ठीक है, डुरंड रेखा। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए पीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है, आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेंगे? ठीक है, अभी G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है, आप सभी को पता ही है। और उत्तर प्रदेश के लिए इसके शहर चुना गया आपको लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और आगरा। ठीक है, तो आगरा में हो रहा है, साथ साथ वाराणसी में भी हो रहा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 के बारे में डिटेल में वीडियो जो है आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको करंट अफेयर के वीडियो में वहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो करंट अफेयर का आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 में बताया गया है। देखें क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है? तो ये जो किया गया है आपको 10 पुलिसकर्मियों को चयन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी के संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है। वी आकार की घाटी, जो वी आकार की घाटी होती है उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, ये पर्वतों और पहाड़ियों की बहुत सामान्य तौर पे पाए जाते हैं। ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की वी आकार की घाटी है। बताना है इसमें कि कौन सा आपका सही है। केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। देखिए यहाँ पे पर्वतों और पहाड़ियों के बहुत सामान्य तौर पे पाए जाते हैं वी आकार की घाटी, ये सही है। ग्रैंड कैनियन जो है एक प्रकार का वी आकार की घाटी, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? आपसे पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा जो है किन देशों से होकर गुजरती है। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है। देखिए ये अपना अर्थ हो गया। ठीक है, तो इसमें भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री लाइन, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये पूछ रहा है किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो ये देखेंगे तो 13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा आपका। ठीक है, सबसे पहले ये दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे इंटर करती है, और दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। इसके अलावा देखेंगे अफ्रीका में इंटर करती है ये। अफ्रीका में जो है आपको गैबान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, ठीक है, सोमालिया, ये सबसे होकर गुजरती है। फिर एशिया में जो है आपका मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती यानी ओशिनिया से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे अब आप उत्तर कर लिए होंगे इसका, बहुत किसी को ये पता होगा। ये सिंपल सिंपल सा जो है ये मैपिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मालदीव, गैबान और ब्राज़ील।
आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है, पूछा जा रहा है। तो देखिए, महासागर तल का जो विभाजन नहीं है, तो यहाँ पे गहरे सागरीय मैदान, महाद्वीपीय सीमांत, मध्य जो है महासागरीय कटक या टिलाइट। तो महासागर तल में जो है विन्यास किसका विभाजन नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे टिलाइट, ऑप्शन डी। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के सामान या माल को वैश्विक मंच पे लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। पहला है आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल या मेटा। तो ये जो साइन किया गया है ये फ्लिपकार्ट के साथ किया गया है। आगे देखें, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। तो इसका उत्तर करेंगे, देखिए पहला यहाँ पे दिया है खाद्य और कृषि संगठन का है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का है, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कोडेक्स जो है एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय निकाय किसका है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये खाद्य और कृषि संगठन का एक जो है आप ये निकाय है। आगे देखें, नंदा देवी चोटी हिमालय निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है। अब जब ये माउंटेन वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे नंदा देवी एक आपका चोटी आएगा। पूछ रहा है हिमालय के किस भाग में स्थित है, पंजाब में है, नेपाल में है, असम में है या गढ़वाल में है। तो देखिए ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है नंदा देवी, ठीक है। और ये भारत का जो है आपको दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। ये जो है आपको गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 देखें। अगला है, पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण के दिशा में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए पूर्वी जो हिमालय है, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है इंडिया हो गया, तो यहाँ पे जो हिमालय वाला क्षेत्र है, तो इसमें जो है एक पूर्वी हिमालय हो गया। पूर्वी हिमालय के बारे में आपको बता रहा है, ये सीक्वेंस आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है पटकमाई बूम, मिकिर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी। इसको आपको यहाँ पे सीक्वेंस लगाना है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, ठीक है। तो ऊपर से आपको नीचे आते जाना है, ऐसे तो ये फिगर हो गया। तो ये जो है आपका उत्तर से लेके दक्षिण तक, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए सबसे पहले जो है मिसमी पहाड़ी आएगी, इसके बाद आपको पटकाई पहाड़ी, तो 3, 3 के बाद 1, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिकिर पहाड़ी और लास्ट में आपको लुसाई पहाड़ी। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। ये भी एक मैपिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। बाकी जो है आप लोग यहाँ से इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पीताम्बरी एक किस्म है, पीताम्बरी जो है किसका किस्म है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चने का है, आम का है, पपीता या सरसों का। देखिए पीताम्बरी जो है एक किस्म किसका है, ये सरसों का किस्म है, ठीक है। सरसों का एक किस्म जो है पीताम्बरी है। आगे देखें, अग्निपथ योजना जो काफी चर्चा में रहा था, इसी के बारे में एक क्वेश्चन है। अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। देखिए योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। दूसरा है, उल्लेखित है कि अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बेंच को उनके संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए अग्निपथ योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो लोग भी थोड़ा सा भी अवेयर होंगे बिल्कुल इसका आंसर कर लिए होंगे, काफ़ी चर्चा में रहा था। देखिए तो यहाँ पे पहला तो बिल्कुल ही सही है, योजना के अंतर्गत जो युवा होंगे उनको 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाएगा, लेकिन उनका अवधि पूर्ण होने पे ये 50% लोगों को नौकरी नहीं देने की बात की गई थी, केवल 25% को कंटिन्यू किया जाएगा, 25% को। तो दूसरा तो गलत हो गया, तो केवल एक आपका यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। हाल ही में समाचारों में रहा कुकरेल वन स्थित है। कुकरेल वन आपका कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, मथुरा में, आगरा में, लखनऊ में, गोरखपुर में। ये स्थित है कहाँ पे, आपको लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है आपको यहाँ पे। अब देखिए कभी कभी क्या क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में हम लोग सही ही ढूंढते हैं और आंसर करके निकल जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल के एग्जाम में ऐसा काम किया जा रहा है।
देखिए यहाँ पे पहला दिया है, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील में मिलती है। दूसरा है, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए पहला उत्तर जो है, डेल्टा का जो निर्माण होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र झील में आपको मिलती है। ये जो है स्टेटमेंट आपका यहाँ पे देंगे, ध्यान देंगे। तो क्या दिया है कि एक डेल्टा का निर्माण जो है आपको तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाली जल निकाय जैसे समुद्र या झील में मिलती है। दूसरा क्या दे रहा है कि नील नदी डेल्टा जो है, नील नदी का विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। तब देखिए ये तो गलत हो गया, नील नदी का जो है डेल्टा सबसे बड़ा नहीं बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा किसका बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। और सुंदरबन वहीं पे पाया जाता है, सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा आप सभी को पता है। तो दो गलत हो गया, केवल एक सही हो गया, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कथन आपको सही नहीं पूछा है। देखिए अभी मैं बात ही कर रहा था इसी का। देखिए माइंड में कभी कभी क्या होता है, सही ढूंढता है माइंड हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। ठीक है, तो सही कौन नहीं है, दो सही नहीं है, ये गलत है, यही उत्तर पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा दो जो है सुमेलित है, आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है, एक तरफ उनकी स्थिति है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ स्थित है, देखिए पहला आपको दिया है यहाँ पे कैटोपोक्सी। कैटोपोक्सी जो है कहाँ पे है, तो ये आपका इक्वाडोर में है, ये सही है। दूसरा है विशुमियम, ये जो आपका इटली में है, तो ये तो गलत हो गया। फ्यूजियामा जो है आपको ये जापान में है, बिल्कुल सही है। किलमंजारो जो है तंजानिया में है, अंगोला में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो एक और तीन सही है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फिर यहाँ पे गलत आपको ढूंढना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे निमग्न द्वीप, चपटे शिखर, ये सही है, इसकी विशेषता यही है। एटाल जो है उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाने वाला निम्न द्वीप है, ये भी सही है। समुद्री टीला, गैर ज्वालामुखीय उद्भव, ठीक है, तो यही गलत हो गया आपका। और चौथा है अंतः समुद्री कंदरकाय, ये गहरी घाटी का, ये सही हो गया। ठीक है, समुद्री टीला जो है नुकीले शिखर वाला पर्वत होता है। समुद्री टीला जो है नुकीले शिखर वाला पर्वत होता है, गैर ज्वालामुखी उद्भव नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, आसान सा क्वेश्चन है। जगदीप धनखड़ जो है भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, 12वें नंबर के बने हैं, 13वें, 14वें या 15वें। तो देखिए जगदीप धनखड़ जो है 14वें नंबर का भी उपराष्ट्रपति बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा जो है सही है। पहला, लखनऊ विश्वविद्यालय NACC A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के NAC रैंकिंग से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश को दो विश्वविद्यालय NACC जो आपको A++ ग्रेड प्राप्त किए हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को NACC के A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसमें बताना है कि आपको कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय जो है NACC A++ ग्रेड पाने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है विश्वविद्यालय है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, श्री हरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। ठीक है, तो ये पुलिकट झील से, चिल्का झील से, कोलिरू झील से या बेम्बाड झील से। ठीक है, श्री कोटा द्वीप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे तो ये जो है पुलिकट झील से आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे श्रीकोटा जो है आंध्र प्रदेश के जो है नेल्लौर जिले में पड़ता है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का सबसे जो है ऊंची चोटी है। जो भारत में प्रायद्वीपीय पठार है उसमें सबसे ऊंची चोटी इनमें कौन है। मन्नामाला है, कलसुआई है, डोडवा वेटा है या अन्नामुडी है। तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे तो इसमें जो है अन्नामुडी जो है आपको, यही जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची जो है चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है अन्नामुडी की लगभग 2600 जो आपका 95 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मालवीय चमत्कार प्रजाति है किसका। मालवीय चमत्कार जो है प्रजाति है बैगन का, चावल का, दाल का या अमरूद का। तो ये जो है प्रजाति, ये किसका है, दाल की प्रजाति है। मालवीय अरहर दाल की एक क्या है, प्रजाति है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई।
तो कोलंबिया के कौन राष्ट्रपति बने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। देखें, गुस्तावे पेट्रो, इवान ड्यूक मार्केज, जुआन मैनुअल सेंटोस, अल्वारो उरिबे वेलेंस। तो ये जो है कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में गुस्तावे पेट्रो, ये वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, मुख्यमंत्री एक फेलोशिप कार्यक्रम, इसमें पात्रता के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपको सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला है, फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। दूसरा है, हिंदी बोलने लिखने वाले दक्ष होने चाहिए हिंदी बोलने में और लिखने में। उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित जो भी आपको विद्वानों को 50,000 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए कुट में आपको उत्तर चुनना है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी के न्यूनतम 60% अंकों के साथ जो है स्नातक ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा जो है, हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होने चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। 1 और 2 दोनों आपका सही है। ठीक है, अब इसमें जो है उम्र के लिए अधिकतम उम्र जो है यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, और फेलोशिप में जो है आपको चयनित विद्यार्थी को 50,000 नहीं 30,000 दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से 1 और 2 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, चीसा पानी गार्ज निम्नलिखित में से किन देश में स्थित है। ठीक है, तो ये चीसा पानी गार्ज जो है आपका ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको कथन और एक कारण दिया है यहाँ पे। अभिकथन देखिए, पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है। पृष्ठीय तरंग तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है। आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपको ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा है ए सही है आर गलत है, ऐसे करके दिया रहता है। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक जो है विनाशकारी भूकंपीय तरंग है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपको बिल्कुल सही है। दूसरा ये स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, पृष्ठीय तरंग तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, तो ए सही और आर गलत। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ऑप्शन बन जाएगा बी आपका, ए सही और आर गलत। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत आपको ढूंढना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो है देखिए दिया है पहला, नहरों की भूमि पाकिस्तान, गोल्डन पैगोगा की भूमि वेनिस, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका। तो इसमें गलत कौन है यही आपको बताना है। तो देखिए डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को ही बोला जाता है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, एम्पायर सिटी जो है न्यूयॉर्क को बोला जाता है, सही है। ठीक है, गोल्डन पैगोडा की जो भूमि है ये आपको वेनिस को नहीं, ये म्यांमार को बोला जाता है। ठीक है, और नहरों की भूमि जो है आपका ये पाकिस्तान ही हो जाएगा, तो सही है। तो गलत यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, परवाज योजना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है, परवाज योजना। ठीक है, परवाज योजना के बारे में आपको, परवाज जो स्कीम है इसी के बारे में आपको बताना है। देखिए पहला यहाँ पे क्या लिखा है, अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में सिर्फ जो है खराब होने वाले फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाती है। बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए पहला है अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ये सही है। ठीक है, दूसरा जो है स्टेटमेंट यहाँ पे आपको ये गलत है। ठीक है, ऐसी कुछ यहाँ पे बात नहीं की गई है 30% सब्सिडी की, तो दूसरा गलत हो गया, तो केवल एक सही, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टैप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो है बिजनौर, चित्रकूट, लखनऊ और बलरामपुर। तो ये जो टेबल टैप आपका हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये आपको किया गया चित्रकूट में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से, यहाँ ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के 2 जैविक घटक हैं। पर्यावरण के कौन से 2 जैविक घटक हैं, आपसे कंपोनेंट पूछा जा रहा है, बायोटिक कंपोनेंट इसमें कौन है,
पहला देखिए सहजीवन जल, भूवैज्ञानिक अध स्तर और गैर हरे पौधे। इसमें उत्तर आपको चयन करना है। देखिए सहजीवन जो है ये आपको जैविक घटक है, और गहरे हरे पौधे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 4। ठीक है, देखिए दो ही होता है, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। ठीक है, जैविक घटक में क्या आ जाएंगे, जीव जंतु पेड़ पौधे ये सारे चीज आ जाएंगे। अजैविक में क्या आ जाएंगे, जैसे जल हो गया, ठीक है, अग्नि हो गया, तापमान हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है, ये सब आपके अजैविक में आ जाते हैं। जबकि जैविक में जो है ध्यान देंगे तो जो भी हरे पौधे हो गए, ठीक है, गैर हरित पौधे हो गए, चाहे कोई परजीवी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव वगैरह सब हो गए, मनुष्य हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 64 देखें। ये पूछा है कि भारत के मृदा के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। भारत के मिट्टी के संबंध में देखिए, पहला है कि काली जो है मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो आप लोग उत्तर कर लिए हैं। देखिए काली मृदा में नमी जो है अधिक समय तक बनी रहती है, और जो लवणीय मृदा होती है, नमकीन जो मृदा होती है, उसमें सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है। तो दोनों सही है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा। 2022 में दाल उत्पादन सबसे ज्यादा कौन किया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 2022 में जो है दाल उत्पादन सबसे ज्यादा जो है आपको राजस्थान किया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है 19% से जो है अधिक जो है दाल उत्पादन अकेले राजस्थान में हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का रहा। इससे पहले जो है मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में नंबर 1 पे था, लेकिन 2022 में जो है आपको राजस्थान रहा। चलिए अगला क्वेश्चन दिवस से पूछा हुआ है, देखें। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, और डेज वाला क्वेश्चन तो आजकल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वर्ल्ड जो है बायोफ्यूल डे आपसे पूछा जा रहा है, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व जैव ईंधन ईंधन दिवस आपको मनाया जाता है। वन मिनट। ओके, तो एक्चुअली थोड़ा गला में प्रॉब्लम हो गया था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा वेट करेंगे, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। हम्म, ओके, चलिए। क्या है, थोड़ा सा मेरे को एक्चुअली में थोड़ा सा कोल्ड है, तो गले में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म जो है डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा आपको सही है। देखिए पहला, इको टूरिज्म जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पे विकसित किया जाएगा। दूसरा है पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के जो है अध्यक्ष होंगे। नीचे दिए गए कूट का आपको सही उत्तर चुनना है। चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे। आवाज़ थोड़ी सा आपको, अगर मान लीजिए थोड़ा सा अलग जाए तो इसे एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो गया है गले में। उत्तर प्रदेश के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, देखिए। तो यहाँ पे जो है इको टूरिज्म जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सार्वजनिक जो है निजी भागीदारी मॉडल पे विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण मंत्री जो है इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत है। मुख्यमंत्री जो है इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ये गलत हो गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक।
चलिए आगे देखते हैं। नॉइज वगैरह नॉइज थोड़ा सा जाएगा तो उसे इग्नोर करेंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 68। बित्ती लेवी बानुआ लेवी द्वीप ये कहाँ पे है? ग्रेनाडा, मॉरिशस, न्यू गिनी और फिजी। ये आपका बित्ती लेवी बानुडा जो है लेवी ये आपका फिजी में है। ठीक है, उत्तर कर लिए होंगे आपका। चलिए आगे देखिए। अगला है महाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीप के बारे में, महाद्वीपों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला है यूरोप में जो है सबसे अधिक देश हैं। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। दूसरा देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। तीसरा है विश्व में दक्षिणी अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है। और चौथा एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए उत्तर नेक्स्ट पेज में होगा। ये कूट की सहायता से आपको बताना है कि कौन सा सही है। 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4 और 1 और 3। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा द्वीप है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और एशिया सबसे बड़ा द्वीप है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यूरोप में सबसे अधिक देश नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है, चलिए तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, सबसे अधिक देश किस में आपसे पूछा जाए तो ये आपको अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में है, सबसे अधिक देश अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर 2 और 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति शुरू करता है? पहला देखिए, महासागरीय धाराओं की गति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कोरिलिस बल, हैंडली सेल, अल नीनो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कोरिलिस बल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 सेकंड वेट करेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो कुछ अधिक ही प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत और मलेशिया के बीच पहले जो है द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है भारत और मलेशिया के बीच जो है द्विपक्षीय जो वायुसेना अभ्यास हुआ इसका नाम क्या है? देखिए इसका उत्तर दिया है ब्रज जो है प्रहार, वज्र प्रहार, नेमोडिक जो है एलिफेंट, उदार शक्ति या संप्रति। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे उदार शक्ति। भारत और मलेशिया के बीच जो है द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास जो है उदार शक्ति शुरू किया गया। वन मिनट। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे। अगला है निम्नलिखित थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। चलिए गले में कुछ शादी की प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा। चलिए फिर भी लेक्चर तो करना ही है। देखिए नहीं तो आपका गैप हो जाएगा, और मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपका गैप हो। आप कंटिन्यूटी जो है मेंटेन रखें बिल्कुल। आज मेरा थोड़ा तबीयत उतना सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, पहला देखिए भारत भारती सम्मान। ठीक है, वर्ष 2021 की प्राप्ति है। आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। पहला है भारत भारती सम्मान राहुल द्विवेदी, लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र, हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल,
पंडित बद्री प्रसाद सिंगुली स्मृति सम्मान, रजनी गुप्ता। इसमें बताना है कि आपको कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, भारत भारती सम्मान 2021 की बात किया जाए तो ये दिया गया था आपको, आप राहुल द्विवेदी को नहीं दिया गया था, ये दिया गया था रामानाथ त्रिपाठी को, तो ये गलत हो गया। लोहिया साहित्य सम्मान ये इन्हीं को दिया गया था, बुद्धिनाथ मिश्र को। हिंदी गौरव सम्मान जो है डॉक्टर गिरिराज अग्रवाल को ही। और पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान ये रजनी गुप्ता को दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे राज्य है और वर्षा जल का जो है संचयन प्रणाली है। ठीक है, किस प्रणाली से जो है वर्षा का जल वहाँ संचय किया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको देखना है। देखिए, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। यहाँ पे कुही है, डुंग है, बुंदेला टैंक है और बोरिश है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है आपको कि इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप तो जो राजस्थान में जो जल संचयन का जो प्रणाली है वो है बोरिश। ठीक है, तो 1 का 4 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में जो है ये डुंग ही यूज किया जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये कुही प्रणाली यहाँ पे यूज किया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पे बाकी बचा हुआ देखें तो ये बुंदेला टैंक। ठीक है, तो ये 4-2-1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है। ठीक है, पर्णपाती वनों को हम लोग उष्णकटिबंधीय क्या कहते हैं, कटीले वन बोलते हैं, पर्वतीय वन बोलते हैं, तटीय वन या मानसूनी वन। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और जो है मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर्णपाती वन है, ये पत्ता जो है अपने 1 वर्ष में एक सीमित जो है एक फिक्स टाइम पे अपने पत्ते को क्या करती है, गिराती हैं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। एक तरफ है रेशम का प्रकार, एक तरफ है उनका उत्पादक। ठीक है, आपको यहाँ पे गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिए, पहला यहाँ पे तसर या टसर भी बोलते हैं या तसर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये झारखंड में होता है, उत्पादन सही है। मूंगा असम में, ओक टसर जो है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे जो है आपको दिया है सहतूत बिहार में, यही आपका गलत है। ठीक है, सहतूत बिहार में आपका ऑप्शन गलत है। चूंकि यहाँ पे आपको गलत बताना था तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सहतूत रेशम जो है कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पश्चिम बंगाल, तमिल और जम्मू कश्मीर में, बिहार में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। योजना परियोजना बिल्कुल रेडी करके आप एग्जाम में जाएंगे। देखिए, स्माइल 75 पहल के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा सही है। स्माइल जो है आपका 75 पहल आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, भारत सरकार ने स्माइल 75 जो है पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है। तीसरा है, 2025 से 26 तक आने वाले वर्षों के लिए स्माइल परियोजना के लिए कुल जो है 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। और स्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों और कस्बों में नगरपालिका क्षेत्र में भिक्षा मुक्त बनाना है। ठीक है, इसको जूम इन कर देते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, उत्तर बताना है 1 2 3 4, 2 3 और 3 4। देखिए, स्माइल परियोजना सबसे पहले आप जाने तो पहला दिया है कि ये आवास और शहरी मामले मंत्रालय का है, तो ये गलत हो गया। ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या लिखा है कि स्माइल जो है 75 पहल के अंतर्गत जो है 100 नगर निगमों की पहचान की गई है, तो ये गलत है। ये 75 नगर निगमों की पहचान की गई है, ये भी गलत हो गया। 2025-26 में इसके लिए जो है स्माइल परियोजना के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया, ये सही है। और ये स्माइल जो है 75 इसका उद्देश्य है कि शहर और कस्बे में जो भी नगर पालिका क्षेत्र में भिक्षावृत्ति जो अभी है भिक्षा मुक्त बनाना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 और 4 यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही है, आपको ये बताना है। पहला पहला देखिए, भारत भारती सम्मान डॉक्टर जो है यहाँ पे रामानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को दिया गया है। ये आपको हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ही सही है पहला स्टेटमेंट कि भारत भारती सम्मान जो है रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है और हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार पुरस्कार राहुल द्विवेदी को दिया गया है। तो यहाँ पे एक और दो दोनों आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, अगला है विश्व के निम्नलिखित झीलों पे विचार कीजिए और उन्हें उनकी गहराई के आधार पे अवरोही क्रम में, देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही का मतलब देखिए कंफ्यूजन हो रहा है, तुरंत देखेंगे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। यहाँ पे देखिए ये सारे यहाँ पे झील है, तो झील का यदि आपको गहराई पता है, देखिए बैकाल झील आप सभी को पता ही है, बैकाल झील कहाँ पे है, रूस में है। ठीक है, और ये सबसे गहरी झील है, आप सभी को पता है कि सबसे गहरी झील कौन है, बैकाल झील है। तो चूंकि डिसेंडिंग में लगाना है यानी घटते क्रम में, यानी सबसे जो गहरी होगी सबसे पहले होगी, तो 3 सबसे पहले। ठीक है, इससे कम जो है देखेंगे तो ये तंगानिया वाला झील है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, तो 3 2 देखे ऑप्शन में, तो यहाँ पे 3 और 2, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका देखिए 3 हो गया, 2 हो गया, इसके बाद जो है बैकाल और तंगानिया के बाद आपका आपको कैस्पियन सागर हो जाएगा और लास्ट में आपका बोस्तोक हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 भी यदि आपको पता है तो आप आंसर जो है एलिमिनेट करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पर्वत के प्रकार है और एक तरफ उदाहरण है इनके। ठीक है, आपको बताना है। देखिए तो यहाँ भी वही क्वेश्चन है, देखिए बलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत और ज्वालामुखी। ये कौन उदाहरण किसका है, जैसे एंडीज पर्वत है, राइन घाटी, किलमंजारो और गिरनार पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप मैच करें, देखें ध्यान देंगे तो बलित पर्वत जो है आपका ये एंडीज पर्वत जो है, एंडीज जो है बलित पर्वत का उदाहरण है, तो ए का क्या हो जाएगा 2। ब्लैक पर्वत की बात करें तो ये जो है राइन घाटी, तो ये 2 का 3 हो जाएगा। अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो ये गिरनार की पहाड़ी हो जाएगी और ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो किलमंजारो। तो 2 3 1 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, बुर्नेई से घिरा हुआ है। बताना है कौन सा इसमें सही है, केवल एक, एक और दो, दोनों, दो ना तो एक ना ही दो। देखिए दक्षिणी चीन सागर जो है प्रशांत महासागर का हिस्सा है, बिल्कुल ही सही है। और चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, बुर्नेई ये सबसे घिरा हुआ है, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, तो किस संस्थान ने जो है यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जो है सोशल साइंसेज, इसी को जो है ये मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है पहला डाटा सेंटर विकसित करने वाली कौन सी कंपनी है, द 3C कंपनी है। इसके अलावा है आपको कॉनकॉर्ड प्रबंधक, हीरानंदानी समूह या पेरम जो है पेरम पेरम नाश, ये कौन सी कंपनी है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है, तो यह आपको हीरानंदानी समूह। आगे देखें, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पकालिक नदी है। अल्पकालिक नदी कौन, इसका उदाहरण कौन है, कावेरी, नर्मदा, लूनी या बराकर। ठीक है, तो देखिए अल्पकालिक नदी का उदाहरण इसमें कौन है, ये है लूनी। ठीक है, लूनी नदी तो आपको पता ही है कि लूनी नदी जो जाके आपको जैसे ही वो इंटर करती है आपको गुजरात में, तो वहाँ पे जाके कच्छ में लुप्त भी हो जाती है, तो अल्पकालिक नदी है। अगला देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान जब एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है, तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी जब मानसून आता है, ठीक है, जब इसमें एक या एक से अधिक सप्ताह वर्षा, मानसून विराम बोलते हैं, मानसून का निर्वतन बोलते हैं, या पश्चिमी विक्षोभ या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसको बोलते हैं मानसून विराम। ठीक है, जब ऐसा होता है मानसून ब्रेक या मानसून विराम बोलते हैं। अगला देखें, अगला है अरेबिका और रेवस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं। अरेबिका और जो है रेवस्टा किसकी किस्में हैं, तो ये कॉफी की किस्में हैं, आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा यानी नवीनकरणीय, आपको रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है।
25 जुलाई, 20 अगस्त, 20 जुलाई या 25 अगस्त। तो ये मनाया जाता है आपको 20 अगस्त को। हर एक साल 20 अगस्त को जो है अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है दिवस मनाया जाता है। आगे देखें, हाल ही में जो है बड़ा इमामबाड़ा समाचार पत्रों में था, ये किसके द्वारा जो है बड़ा इमामबाड़ा जो बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सफदरजंग, वाजीर अली, शुजा उदौला, आसफ उदौला, ये सभी जो है अवध के नवाब रहे हैं। तो इनमें से बड़ा इमामबाड़ा जो है किसके द्वारा, आसफ उदौला के द्वारा बनवाया गया है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 88, ये पूछा जा रहा है आपको, ओटांट्रो जो है जल जो है मरु मध्य किसके बीच स्थित है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो है आपको एडियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच स्थित है। ठीक है, ये इटली जो है अल्बानिया को अलग करता है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो सुमेलित है। एक तरफ महाद्वीप है और एक तरफ इसका उच्चतम शिखर है। ये आपको बताना है कि कौन सा दो इसमें सुमेलित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, देखें यहाँ पे देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में आपको क्या है, तो माउंट जो है मैकनिले है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में चूंकि यहाँ पे सुमेलित बताना है तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ऑस्ट्रेलिया में क्या माउंट जो है किसी की कुस्को है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये बिल्कुल सही है। दक्षिणी अमेरिका में ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, माउंट जो है कांगुआ है दक्षिण अमेरिका में, ये उल्टा कर दिया है, इसमें ये है तो ये गलत हो गया। और यूरोप में माउंट जो है एल्ब्रूस है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 और 4 ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखें, बृहद संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बृहद संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंडा के द्वारा सहायता प्राप्त करती है। ह्यू, फ्लो और स्लाइड बृहद संचालन के 3 रूप हैं। बताना है इसमें केवल एक और दो, दोनों, दो ना तो एक ना ही दो। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे तो बृहद जो है संचालन गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंडा के सहायक जो है प्राप्त होती है, ये गलत है। बृहद संचलन जो है गुरुत्वाकर्षण से तो ये प्राप्त होती है, लेकिन भू आकृतिक एजेंडा की सहायता से नहीं प्राप्त होती है, तो ये आपको गलत हो गया। और यहाँ पे ह्यू, फ्लो और स्लाइड जो है इसके 3 रूप है, तो ये सही है। तो केवल 2, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित है। ब्लैक डेथ जो है किससे संदर्भित है, सिकल सेल एनीमिया से, बुबोनिक प्लेग से, परवाल विरंजन से या महासागरीय अम्लीकरण से। तो ब्लैक डेथ शब्द जो है ये बुबोनिक आपको प्लेग से संदर्भित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये आपको अभी पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और जो है मध्य यूरोप में जो है फैला हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 92। ये क्या कह रहा है, देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे, वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पे उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ये देखिए, पहला दिया है कि वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल जो है मंत्रालय है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलती हो गया। दूसरा देखिए, क्या सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल का उपलब्ध वस्तु और सेवा खरीदना अनिवार्य है, तो ये जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका उत्तर केवल जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है उत्तर वित्त मंत्रालय नहीं होगा तो क्या होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होता तो ये भी सही होता। चलिए आगे देखते हैं, 93 देखिए, तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऊंचाई बढ़ने पे जो है तापमान घटता है। सूर्य ताप तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारक है। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए, जैसे जैसे आप देखेंगे ऊंचाई बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर घटते जाता है, ये बिल्कुल सही है। सूर्य ताप जो है तापमान वितरण के लिए कारक ही, ये तापमान का जो वितरण है इसका कारण तो सूर्य ताप ही है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला देखिए 94, आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था। भारत में पूछा है आपको, तो भारत में जो है आप सभी को पता ही है कि स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है 95,
चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चाय के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, चाय के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो भारत जो है चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। इसके अलावा देखेंगे तो चाय के लिए जो है 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका जो है स्टैटिक एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ जिला दिया है और एक तरफ स्थापना का वर्ष दिया है। बताना है इसमें कि कौन सा दो जो है सही सुमेलित है, ठीक है। कौन सा दो इसमें सही सुमेलित है, आपको यही बताना है। देखिए, बुलंदशहर जो 1823 में बना है, ये सही है। संभल जो है आपको, ये संभल काफी बाद में बना है, ये 2011 में बना है, ठीक है। मथुरा की बात करें तो ये भी काफी पुराना शहर है, आप सभी को पता ही है। मथुरा जो है 1804 में। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ काफी पुराना बन गया था, ये 1803 में बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अलीगढ़ गलत हो गया, संभल गलत हो गया, यानी एक और आपको 3 आंसर सही होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 97 है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए? ये राष्ट्रीय अपराध जो है रिकॉर्ड ब्यूरो का 2021 का अपराध आंकड़े का बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है सांप्रदायिक हिस्से के कितने मामले दर्ज किए गए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है सांप्रदायिक हिस्से की बात किया जाए तो केवल जो है उत्तर प्रदेश में एक मामला दर्ज किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे देश में जो है 378 मामले जो है दर्ज किए गए थे और इसमें से उत्तर प्रदेश में केवल एक मामले दर्ज किए गए थे। इसमें आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो है इस डाटा के हिसाब से जो है आपको महाराष्ट्र में जो है 100 मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आपका झारखंड और उसके बाद बिहार और हरियाणा, राजस्थान इसमें 5वें नंबर पे था। तो सबसे अधिक जो है सांप्रदायिक मामले में जो है आपको ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र। ये जो है डाटा किसका है? तो डाटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो है ब्यूरो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये भी एक मैपिंग का आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि लाल सागर का कौन जो है सीमा साझा नहीं करता है? मिस्र, सऊदी अरबिया, यमन और लीबिया। देखिए, लाल सागर की बात करें तो अफ्रीका और एशिया के बीच जो है हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है। ये विश्व का जल का सबसे बड़ा जो है लौंडता इसी में पाया जाता है। सीमावर्ती देश की बात करेंगे लाल सागर का तो यहाँ पे जो है मिस्र, सऊदी अरबिया भी आता है, यमन आता है, इसके अलावा सूडान वगैरह आते हैं, ये लीबिया नहीं आता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे दिए गए वक्तव्य में बताना है, एक तरफ कथन है और कारण है, ठीक है। इसमें कौन सा सही है? देखिए, तो अभी कथन पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या है, सिलिकॉन वैली को जो है डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पहला यही है। उसके बाद ध्यान देंगे तो दूसरा है, मिजाबे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल एक बड़ा जो है साल्ट पैन स्थित है। बताना है कि इसमें जो है कौन सा आपको सही है, ठीक है। तो देखिए बात करेंगे यहाँ पे तो सिलिकॉन वैली की बात हो रही है। पहला, सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है, ये जो है आपको गलत हो गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे आप तो दूसरा स्टेटमेंट रीजन, इसका कारण जो है यहाँ पे दिया है कि मोजाम्बिक मरुस्थल स्थित घाटी को तल पे एक बड़ा जो है साल्ट पेन स्थित है, तो ये सही है। तो यहाँ पे ये गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है? देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो है कौन भाग है? जो हॉर्न जैसी आकृति बनती है अफ्रीका में, यहाँ पे इसी का पूछा है कि कौन सा यहाँ पे आपको भाग है। देखिए, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, जिबूती और सोमालिया, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात की जा रही है तो यहाँ पे देखेंगे इथोपिया, ठीक है, जिबूती और सोमालिया, ये तीनों आ जाते हैं इसमें, तो 1 3 4 उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी सूडान यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 1। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? ठीक है, काफी लंबा इंतजार के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन जो है किसको मिला? तो ये मिला नागालैंड को, ठीक है, नागालैंड को मिला। इससे पहले जो है 1903 में यहाँ पे जो है आपको रेलवे स्टेशन जो है लगभग खोला गया था,
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमेठी जिले का गठन कब हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, अमेठी जिले का गठन जो है कब हुआ? तो इसका गठन जो है 2010, 1 जुलाई 2010 को हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, चक्रवात के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन आपको सही है चक्रवात को लेके। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है साइक्लोन को लेके कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला देखिए, चक्रवात का केंद्र में धरातलीय वायु अंदर की ओर सर्पिलकार गमन करती है। वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है, बताना है कि कौन सा इसमें आपको सही है। देखिए, तो चक्रवात के केंद्र में जाएंगे आप तो धरातलीय वायु अंदर की ओर जो है सर्पिलकार गमन करती है जब भी चक्रवात आता है। ठीक है, तो ऐसे जो है गमन करती है और वायु चक्रवात केंद्र में उतरती है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखें, ये स्थानीय तूफान है और ये राज्य है, यानी कौन सा जो है तूफान किस राज्य में आता है, आपसे यही पूछा जा रहा है। पहला है आपको आम्रवर्षा, ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, दूसरा देखें, इसमें से कौन सा दो सुमेलित आपको ये बताना है। दूसरा दिया है ब्लास्मस सावर और नॉर्वेस्टर और लू। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही है। ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये आम्र वर्षा कर्नाटक में होता है, बिल्कुल ही सही है। इसके अलावा ध्यान देंगे तो ये नार्वेस्टर ये पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक है, ये ब्लास्मस सावर जो है ये गलत है, ये जो है आपको मणिपुर में नहीं, ये केरल में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो ये लू जो है ये तमिल में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लू जो है आपको देखेंगे तो ये बिहार, ये उत्तरी जो है भारत में देखने को लू मिलता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे वक्तव्य दिया गया है, एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। कथन और कारण, पहला देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक। दूसरा, भारत में मसालों की जो है घरेलू खपत काफी कम है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। एक तरफ कथन है, एक तरफ कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 105। ठीक है, तो बताना है कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा, आप आंसर कर लिए होंगे इसका। देखिए, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है मसाला उत्पादक है, बिल्कुल ही सही है। लेकिन मसाला की घरेलू खपत यहाँ पे कम नहीं है, भारत में काफी मसाला खाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। तो इस तरह से ये सही है, आर गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखें, अगला है, ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा रहा है सीधे। ग्लोबल जो है आपको ट्रेड्स रिपोर्ट, देखिए ये जो प्रकाशित की गई थी आपको, ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा की गई थी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 है, पश्चिमी जो है सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जाएगी। ठीक है, ये जल विद्युत हाइड्रो पावर जो है प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, ये किस जो है देश में बनाई जाएगी, तो ये जो है आपको नेपाल में बनाई जाएगी। चलिए साथ साथ आप आंसर करते रहेंगे। आगे देखें, पनामा नहर के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। ये प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है और इसे जो है 1914 में खोला गया था। आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। पनामा नहर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला है कि प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आपका। ये जो है आपको अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है कि 1914 में खोला गया था, तो ये सही है। तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, ये वक्तव्य दिया गया कथन और कारण। पहला देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला दिया है कि विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरा दिया है पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनाता है। कौन सा इसमें सही आपको बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया। यहाँ पे जो दिया है विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित है, तो ये गलत है। ये पूर्वी भाग में नहीं, पश्चिमी भाग में स्थित है। रीजन इसका सही है कि पश्चिमी तट पर जो है ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क जो है मौसम का कारण बनाता है। ये जो ठंडी महासागरीय धारा की प्रसार होती है वही वहाँ पे सूखे मौसम के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ए गलत और आर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे है सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। एक तरफ जो है संरक्षित क्षेत्र है और एक तरफ राज्य है। ठीक है, तो देखिए इसको जूम इन कर देते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये बताना है कि कौन सा संरक्षित क्षेत्र जो है किस राज्य में है, आपको यही बताना है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो पहला दिया है
जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? जल्दापाड़ा, तो ये जो है आपको पश्चिम बंगाल में है, तो एक का एक हो जाएगा। ये महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ये कहाँ पे है महात्मा गांधी? तो ये जो है अंडमान निकोबार में है, तो ये दो हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? दुधवा जो है आपको ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये हो जाएगा सी का 4। और लास्ट में सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य, तो ये सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य आपका नागालैंड में है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 1 2 4 3 देखें यहाँ पे, 1 2 4 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसान को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है? तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो ये राज्य आपका झारखंड है। झारखंड जो है ब्लॉकचेन जो है तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। अगला देखें, उत्तर प्रदेश जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? आईटीआई के लिए जो है कितनी राशि आवंटित की गई है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है अप्रक्ष जो है आपको 4000 करोड़ जो है आपको आवंटित की गई है। तो ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बजट का क्वेश्चन है। आगे देखें, अगला है आपको उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है कितने जिलों से होकर गुजरता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है 9 जिलों से होकर गुजरता है, याद रखेंगे। आगे देखें, अब ये 9 जिले कौन कौन है? ठीक है, इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ये लखनऊ से होते हुए आपका बाराबंकी, फिर अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर जोड़ता है इसको। अगला है आपको गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। गंगा नदी जो है ये देखिए बिजनौर में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसका कुल लंबाई पूछेगा कि गंगा नदी का कितना है, तो याद रखेंगे यानी कितने दूरी में उत्तर प्रदेश में बहती है, तो 1000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर में जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 115, निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए और रबड़ उत्पादन को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें? आरोही क्रम में, यानी आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपकी बार लगाना है, अवरोही नहीं है, आरोही है। ठीक है, तो रबड़ उत्पादन को लेकर लगाना है यहाँ पे, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा भारत एक पहले, ठीक है, इसके बाद वियतनाम 3 हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा इंडोनेशिया और इसके बाद थाईलैंड। ठीक है, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। रबड़ उत्पादन को लेकर पूछ रहा था। ठीक है, चलिए अगर रबड़ उत्पादन में आप देखेंगे तो सबसे शीर्ष पे जो है थाईलैंड ही है, सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन यहीं पे होता है अभी। ठीक है, इससे कम ही सारे लोग हैं। थाईलैंड के बाद जो है इंडोनेशिया आता है 2 नंबर पे। ठीक है, और उसके बाद नीचे आएंगे तो वियतनाम आएगा, फिर 4 नंबर पे भारत आता है। चूंकि यहाँ पे आपको आरोही क्रम में लगाना था, तो सबसे कम उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। ठीक है, उससे ज़्यादा थोड़ा इंडोनेशिया में, उससे ज़्यादा वियतनाम, और फिर आपको थाईलैंड में हो जाएगा। ठीक है, तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद आपको इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ मंदिर है और एक तरफ आपको स्थान दिया है। ठीक है, देखिए बांके बिहारी मंदिर ये कहाँ पे है? द्वारकाधीश। काशी विश्वनाथ, ये काशी विश्वनाथ तो काफ़ी फेमस है। राम जन्मभूमि मंदिर ये कहाँ कहाँ है आपको मैच करना है। देखिए बांके बिहारी कहाँ पे? वृंदावन में है, तो ये का 2 हो जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर ये कहाँ पे है? ये मथुरा में है आपको, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। काशी विश्वनाथ सभी को पता ही है, वाराणसी में है। और राम जन्मभूमि कहाँ पे? अयोध्या में। तो 2 4 1 3 देखें, 2 4 1 3 ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे देखें, अगला है आपको सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक जो है आर्थिक जाति जनगणना SECC यानी सोशल इकोनॉमिक कास्ट जो है सेंसस हुआ था, जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसी के बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत में जो है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पहली बार 2011 में आयोजित की गई थी। दूसरा है सोशल इकोनॉमिक जो है कास्ट जो है सेंसस के तहत उल्लेखित सभी डाटा गोपनीय है, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। देखिए ये सामाजिक जो आर्थिक आपको जातिगत जो जनगणना किया गया था 1931 में पहली बार, और फिर यहाँ पे 2011 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आपसे क्या पूछा है, सही कथन आपको बताना है। तो देखिए पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित किया गया था। दूसरा देखिए क्या दिया है यहाँ पे,
तो एक है आपको देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन देख लें यहाँ पे, ये है क्या आपको सोशल इकोनॉमिक कास्ट। ठीक है, देखिए क्या दिया है, पहला एसीसी वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इन 2000 जो है 11। ठीक है, तो सही है। ये जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट जो है आपको सेंसेज, ये पहली बार 2011 में ही किया गया था, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये। ठीक है, 2011 में ही किया गया था। दूसरा क्या है, ये सोशल इकोनॉमिक कास्ट के तहत सभी जो है डेटा जो है यहाँ पे देखेंगे गोपनीय रखा जाएगा, तो ये गलत है, सभी डेटा यहाँ पे, जबकि जनगणना के तहत जो सार्वजनिक, तो ये गलत हो गया आपका। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, केवल एक है, यहाँ पे डाटा को गोपनीय रखने की बात नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 118। थोड़ा सा नॉइज वगैरह यहाँ पे है तो इसको इग्नोर करेंगे, अगर वीडियो में कहीं से नॉइज जाए तो इग्नोर करेंगे। देखिए एक तरफ बांध है, एक तरफ नदी है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। देखें तो ये न्यूरेक है, ग्रैंड कुली, अश्वान है, करीबी है, ये सब जो है बांध है, किस किस नदी पे बांध बना है यही आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 है आपको। तो देखिए यहाँ पे न्यूरेक जो है आपको, ये वक्स जो है नदी पे बना हुआ है, तो ए का 2 हो जाएगा। जो ग्रेड जो है कुल्ली यहाँ पे, ये कोलंबिया, तो ये 1 हो जाएगा। ये अश्वान जो है आपको नील नदी पे, तो ये 4 हो जाएगा। और एक करीबी जो है ये जाम्बेजी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3। तो 2 1 4 3, देखें यहाँ पे 2 1 4 3, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2 1 4 3। चलिए आगे देखें, फिर यहाँ पे सूची एक है, एक तरफ घास भूमि है, एक तरफ देश है। ये कौन सा घास जो है किस देश में पाया जाता है, तो बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, आप सभी को इसको आंसर भी पता होगा। देखिए यहाँ पे तो पंपास घास का मैदान काफ़ी फेमस है। पंपास जो है कहाँ, अर्जेंटीना में। ठीक है, सभी को पता ही है पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में है, तो सी का 3 हो जाएगा। डाउन्स जो है आपको ये ऑस्ट्रेलिया में, तो डी का 1 हो जाएगा। यहाँ पे पूछताछ जो है ये हंगरी में। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। और विल्ड जो है आपका ये दक्षिणी अफ्रीका में, तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 4 3 1, देखें यहाँ पे 2 4 3 1, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 120, परवाल भित्ति के संदर्भ में आपको बताना है। देखिए परवाल यानी आपको बात की जा रही है कोरल रीफ्स की। ठीक है, तो कोरल रीफ्स के बारे में कौन सा सही है आपको बताना है। पहला देखें, परवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। दूसरा, वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है जहां तल साफ होती है। देखिए ज्योग्राफी में क्या है, टर्म थोड़ा हिंदी में अजीबोगरीब है। ठीक है, तो जब भी आपको दिक्कत हो आप अंग्रेजी वाले टर्म जरूर देख लेंगे। अमेजन परवाल भित्ति दुनिया का जो है सबसे बड़ी भित्ति है। परवाल भित्ति महासागरीय क्षेत्र का केवल जो है 0.1% भाग है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है, तो जैसे 1 2 3 या 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके बताना है। देखिए परवाल भित्ति समुद्र के वर्षावन इसको कहा जाता है। ठीक है, महासागरों का वर्षावन इसको कहा जाता है, तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, दूसरा है वितले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है जहां जल साफ होता है, तो जहां जल साफ होता है बिल्कुल सही है, यही होती है। तीसरा आपको है कि अमेजन परवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है, ये गलत हो गया। दुनिया की सबसे बड़े परवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ये गलत हो गया। परवाल भित्ति महासागरीय क्षेत्र का केवल 0.1 है, तो बिल्कुल ये सही है। तो 1 2 और 4 आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 1 2 4 ऑप्शन सी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 21। तो बिल्कुल पैसेंस और धैर्य बना के रखिए। देखिए 150 क्वेश्चन है तो टाइम लग ही जाता है, फिर भी हमारा कोशिश है कि मिनिमम टाइम में जो है आपको टेस्ट डिस्कस कर दिया जाए और आपको जो है बहुत सारा चीज़ सीखने को मिले, ये भी हमारा टारगेट है। अगला है 1 से 21 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला भारत का कौन बन गया है, तो ये है मांडला जिला। मांडला जिला जो है ये मध्य प्रदेश का जिला है, ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। इस जिले में जो है आदिवासी का जो है बहुलता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 देखें, उत्तर प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला देखेंगे, इसे 200 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के बीच एक रियायत समझौते पे हस्ताक्षर किया जाएगा। आपको बताना है इसमें कि कौन सा सही है। ठीक है, केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, देखिए
पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया है कि इसे 200 करोड़ से लागत से बनाया जाएगा, ठीक है, तो ये जो है गलत है आपका, इसे 200 करोड़ लागत से नहीं बनाया जाएगा। दूसरा देखेंगे तो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो है ये जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के बीच एक रियायत जो है समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है, तो ये भी जो है गलती है, त्रिपक्षीय जो समझौता है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी, तो यहाँ पे ना तो एक ना ही दो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ओस के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। ओस के संबंध में, ठीक है, देखिए ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के सघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं। मेघांशित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए तो बिल्कुल ही सही है पहला स्टेटमेंट, ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनती है। और जब मेघाच्छादित मौसम होता है तो ये जो है इसके निर्माण के लिए प्रतिकूल होता है। दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे गलत ढूंढना है, ठीक है। देखिए पहला लिया है कि गंगा अनूप आपको शहर से गुजरती है, रामगंगा बरेली से, यमुना बागपत से, सरयू जो है सुल्तानपुर से। तो देखिए गंगा जो है आपको देखेंगे तो गंगा उत्तर प्रदेश में जो है आपको गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज ये सब से होकर अनूप शहर से भी गुजरती है। अनूप शहर ये आपको बुलंदशहर में पड़ता है, तो ये सही है। रामगंगा जो है आपको बरेली से गुजरती है, बरेली और मुरादाबाद से, तो ये भी सही है। यमुना नदी की बात करें तो ये बागपत से, इसके अलावा जो है देखेंगे आप प्रयागराज, इटावा ये सब से गुजरती है, तो ये भी सही है। सरयू नदी की बात करें तो सरयू जो है आपको अयोध्या और गोला से गुजरती है, सुल्तानपुर से नहीं गुजरती है। यही आपका गलत हो गया, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ दिया है हस्तांतरण कृषि और एक तरफ दिया है क्षेत्र, ठीक है, यानी शिफ्टिंग कल्टिवेशन, आपको कल्टीवेशन का बात किया जा रहा है। इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है कहाँ कहाँ किया जाता है आपको बताना है। झूम जो है कृषि ये जो है कहाँ किया जाता है, पश्चिमी घाट में। सही सुमेलित आपको बताना है कि इसमें सही सुमेलित कौन है। देखिए झूम कृषि जो है ये आपको उत्तर पूर्वी राज्य में किया जाता है, ये तो गलत हो गया। वाल्ड्रे जो है आपको राजस्थान में किया जाता है, ये भी गलत हो गया। पूनम जो है ये आपको केरल में किया जाता है। खील जो है आपको ये हिमालय क्षेत्र में किया जाता है, तो ये सही हो गया, ठीक है, तो ये डी हो गया उत्तर। अगला देखें, अगला 126, निक्स्टा मलाइजेशन तकनीक संदर्भित है, किससे संबंधित है। पहला दिया है आपको कि नैनो यूरिया की तेजी से अपनाने की नियोजित तकनीक को, ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपको कैंसर कोशिकाओं के इलाज के लिए गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग करके प्रभावी दवा वितरण की एक विधि को। मेसो अमेरिकी के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को जो है फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है। अंतिम संस्कार के प्रयोजनों के लिए नियोजित एक उत्सर्जन विधि है। तो ये है क्या आखिर, निक्स जो है टामलाइजेशन टेक्निक है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको निक्स टर्मलाइजेशन टेक्निक की बात की जाए तो ये जो है मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को जो है फोर्टिफाइड करने के लिए ये एक विधि है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखें, नौ स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संबंध में कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा है। देखिए इसमें पहला दिया है यहाँ पे आपको जल का शुल्क 50 वर्ग प्रति दर से देना होगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही है। आपको यहाँ पे गलत ढूंढना है, ठीक है। लखनऊ और वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा, जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। जल का शुल्क लखनऊ और बनारस में नहीं लिया जाता था, लेकिन वहाँ भी अब जल का शुल्क ये लिया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जल शुल्क विकास प्राधिकरण के बाहर दे नहीं होगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। वर्तमान निर्मित क्षेत्र को अतिरिक्त निर्माण का जल शुल्क भी दे होगा, तो यहाँ पे गलत ढूंढना था, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, मध्यमंडल किस ऊंचाई पे पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है मध्यमंडल जो है किस ऊंचाई पे पाया जाता है। तो देखिए मध्यमंडल जो है समताप मंडल और ताप मंडल के बीच होता है, ठीक है, तो ये जो है आपको 50 से लगभग 90 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। अब देखिए दक्षिण एशिया के देश है, क्षेत्रफल के आधार पर आपको अवरोही क्रम में, ठीक है, क्लियर होगा। तो देखिए अवरोही क्रम में आपको लगाना है, तो इसमें ध्यान देंगे तो अवरोही यानी क्या होगा,
डिसेंडिंग होगा, अब तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, यानी आपको घटते क्रम में, देखिए अवरोही मतलब, ठीक है, एक आरोही होता है, बढ़ते क्रम घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा देश कौन है ये आपको जानना होगा। तो बताइए इस चारों में जो है सबसे बड़ा देश कौन है? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें नेपाल है, तो दो पहले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है देखेंगे तो नेपाल से छोटा है श्रीलंका होगा, एक हो जाएगा, और इससे छोटा देखेंगे तो ये भूटान हो जाएगा, ये छोटे छोटे देश हैं, और फिर मालदीव हो जाएगा। तो 2 1 4 3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 130। देखिए जिनको भी लेक्चर स्लो लग रहा होगा वो लेक्चर को फास्ट करके जो है देख के सुन सकते हैं, और जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलता है तो आप कॉपी में अपने जरूर नोट करेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग की जाती है? ठीक है, विमानन के लिए अब वर्ड नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर अर्थ एटमॉस्फेयर यूज फ्रॉम द एविएशन पर्पस। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि विमान क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये जो यूज किया जाता है आपको समताप मंडल का यूज किया जाता है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले समताप मंडल पे चर्चा किए थे, और इसी मंडल में जो है आपको ओजोन परत पाई जाती है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है 31वां जो है व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये बात हो रही है व्यास सम्मान की, तो ये जो दिया गया था डॉक्टर असगर बजाहत को, 31वां व्यास सम्मान जो है डॉक्टर असगर बजाहत को दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित शिक्षकों में किसे चुना गया? राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तृप्ति महौर, मनीष कुमार, खुर्शीद अहमद, हिमांशु पाठक। नीचे दिए गए कूट का जो है प्रयोग करके आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है देश भर में जो है आपको 46 शिक्षकों को जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया था, और इसमें जो है केवल एक जो है शिक्षक उत्तर प्रदेश का, जिनका नाम है खुर्शीद अहमद, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं? अब सूर्य कभी कभी हमको नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए कौन से बादल जो है जिम्मेवार होते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे निम्बो स्टेसस यही जिम्मेवार होता है। ठीक है, ये जब ये काफ़ी जो है आपको काले धूसर कलर का ये बादल होता है, तो ये जब भी आता है तो सूर्य हमको नहीं दिखाई देता है। आगे देखें, 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से स्पेशल हो गया आपका, ये जो है बखीरा झील है, बखीरा झील है। आगे देखें, अगला है आपको अम्रपाली आम की एक किस्म का है, एक किस्म है, ये किस संस्करण का है? संकरण का है, यानी देखिए अम्रपाली जो है कोई आम का ऐसा कोई पहले आम की प्रजाति नहीं होती थी, इसे बाद में बनाया गया है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज करके। तो किन किन दो आम का जो है संकरण है? ठीक है, सिंधु मालदा, नीलम दशहरी, प्यारी चौसा और केसर और अल्फांसो। तो देखिए 1971 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, जो अपना कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा है उसी के द्वारा दशहरी और नीलम को मिला के अम्रपाली को, तो ऑप्शन आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मारीजुआनो की खेती करने और उसे रखने का वैध घोषित किया? ठीक है, ये पूछा जा रहा है, तो ये जो घोषित किया है ये है थाईलैंड, थाईलैंड के द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? पूछा जा रहा है कि ये जो रूपल चौधरी है, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही, ये किस जो है जिले से संबंधित है? ये कोलंबिया में जो अभी आयोजित हो रहा था वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में, इसी में ये आपको 400 मीटर के दौड़ में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की थी, और यहाँ पे कांस्य पदक जीत के लेके आई थी। तो पूछा जा रहा है कि किस शहर से है? तो ये आपको है मेरठ से। चलिए आगे देखते हैं, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है मैदानी है? ठीक है, भारत की बात हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है कि कितना परसेंट जो है मैदानी भाग है। ठीक है, तो ध्यान देंगे तो पूरे भारत में जो है भारत का लगभग 43% मैदानी भाग है। ठीक है, इसके अलावा 30% हिस्सा जो है भारत का उस पर पर्वत है। ठीक है, और 27% पे जो है पठार है। तो चूंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपको मैदानी भाग, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 43, ऑप्शन ए। इसी में अगर पूछा जाता आपको कि बताइए पठारी, तो आपका आंसर हो जाता 27। ठीक है, पर्वतीय पूछा जाता आपको इसी में, पर्वतों का हिस्सा, तो ये हो जाता 30। ठीक है, ध्यान रखेंगे तीनों को।
चलिए आगे देखें। ये भी मैपिंग का ही क्वेश्चन था। भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको बताना है, इसके बारे में कौन सा सही है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में पहला देखें, यह मृदा जो है अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है। जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय क्षेत्र में देखा जा सकता है। बताना है कि इसमें कौन सा आपको सही है। तो देखिए, पहला जो है, ये मृदा जो है आपको अनाज और दलहनी फसलों के लिए जो है ये खेती के लिए आदर्श है, तो बिल्कुल ही ये सही है जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका सही है। जलोढ़ मृदा पूर्वी तटीय मैदान में भी देखा जा सकता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 140, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आप देखिए, पामीर के पठार को विश्व के छत के रूप में जाना जाता है, पहला स्टेटमेंट है। देखिए, दक्षिण कोरिया को उगते सूरज का भूमि कहा जाता है। देखिए, पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है, बिल्कुल ही सही है। लेकिन दक्षिण कोरिया को जो है उगते सूरज का भूमि नहीं कहा जाता है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, आपको पता है कि उगते सूरज का भूमि किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है आपको जापान को। ठीक है, तो एक सही है, दो गलत है, तो यहाँ पे केवल एक हो जाएगा। चलिए आगे देखें। इस सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ रामसर स्थल है, रामसर साइट है, और एक तरफ राज्य है। ठीक है, अब रामसर साइट क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ये सब हम एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, करेंट अफेयर, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। देखिए, बाकी हम लोग जब भी ज्योग्राफी देखेंगे तो बाकी हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। यहाँ थोड़ी सी समय की कमी है, बाकी हमारा प्रयास है कि आपको जो है अच्छे से अच्छे जो है इसका टेस्ट का डिस्कशन किया जाए। तो एक तरफ रामसर स्थल है, ये किस राज्य में पाया जाता है, यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 141 है। ठीक है, देखें तो ध्यान देंगे, तो ये जो तम्पारा झील है, आपको तम्पारा झील ये उड़ीसा का है, ये का 3 हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे अगर एक ही आपको पता है तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये का 3 हमको दिख गया, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। बाकी यशवंत सागर जो है आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, थाने क्रीक जो है ये महाराष्ट्र में हो गया, और थाने नाम है, थाने वहाँ पे है भी। और चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य ये जो आपका हो गया, ये आपको तमिल में हो गया। ठीक है, तो 3 2 1 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किसे जो है तालों का शहर कहा जाता है। ये काफी पुराना और फेमस क्वेश्चन है, तालों का शहर जो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है अलीगढ़ को। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपको अनलिका अपर्दन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जो है जल से संबंधित है। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ बांध परियोजना और एक तरफ नाम है, यानी कौन सा बांध परियोजना जो है कहाँ पे है, यही पूछा जा रहा है आपसे। यह है क्वेश्चन नंबर आपको 144। तो एक तरफ है आपको राजघाट जो है बांध परियोजना, माता टीला बांध परियोजना, मूसा खड बांध और कन्हर बांध। देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये राजघाट जो है बांध परियोजना, ये आपको कहाँ पे है, ये ललितपुर में है, ये बेतवा नदी पे बनी है। ठीक है, तो ये का जो है 4 हो जाएगा। ये आपको जो है माता टीला बांध परियोजना जो है, ये आपको, ये भी बेतवा नदी पे है, ये झांसी में है, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर नदी भी दे देता, ठीक है, तो ये भी क्या है आपको बेतवा नदी पे ही है, और ये भी आपको यहाँ पे बेतवा नदी पे ही है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो बी का जो है 2 हो गया। ये मूसाखंड बांध जो है, ये आपको देखेंगे तो चंदौली में जो है, तो इसका 3 हो जाएगा। और कन्हर बांध लास्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये कन्हर बांध आपका, अब ऑप्शन तो बच ही गया है, 4 2 3 के बाद एक तो सोनभद्र ही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 3 1, देखें 4 2 3 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 145 है, संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम के संदर्भ में। अब JFM है क्या, देखिए यहाँ पे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना है, आपको कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला देखिए क्या दिया है कि संरक्षित और संरक्षित न किए जाने गए गैर संरक्षित वनों का प्रबंधन है, ये सरकार और स्थानीय समुदाय का संयुक्त प्रयास है, एक सरकारी और निजी प्रबंधन कंपनियां है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, JFM जो है संयुक्त वन प्रबंधन, ये जो है आपको, ये सरकार और स्थानीय समुदाय का एक संयुक्त प्रयास है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 146, भारत गौरव योजना के संदर्भ में बताना है कौन सा सही नहीं है, आपको यहाँ पे गलत ढूंढना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जाती है। भारत गौरव ट्रेन थीम जो है इसका वेस्ट सर्किट ट्रेन है, बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। देखिए,
पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा संचालित होती है, तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये सही है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया है कि इसका थीम क्या है, वेस्ट सर्किट ट्रेन है। ठीक है, तो इसका थीम जो है आपको बेस्ट सर्किट ट्रेन नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे ध्यान देंगे एक बार। भारत गौरव योजना के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा, ये योजना जो है 2021 में लाया गया था। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे कौन सही नहीं है। तो इस योजना का थीम जो है ये रखा गया था, आपसे पूछा जा रहा है, देखेंगे तो ये ट्रेन केवल निजी कंपनियों के द्वारा था, तो ये गलत है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये निजी कंपनियों का नहीं था, यहाँ पे ध्यान में नहीं दिया, निजी कंपनी दिया है, देखिए, तो ये गलत हो गया। और इसका थीम ये सही है। ठीक है, तो गलत ढूंढना है तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है निजी ट्रेन जो है पहला दे रहा था कि निजी कंपनियों के द्वारा, तो ये जो है आपका गलत है। तो इस तरह से यही कथन सही हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कभी मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखें, भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप जो है स्थापित की जाएगी। और एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज भी है, तो कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कभी कभी इधर उधर हो जा रहा है, तो एडजस्ट करेंगे। बाकी चलिए हम लोग सही उत्तर कर लिए उसका। भारत की जो है पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी, तो ये उत्तर प्रदेश में की जाएगी। ठीक है, भारत की जो है पहली शैक्षिक टाउनशिप कहाँ, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में किस नदी को जो है काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जाना जाता है श्वेक को। श्वेक नदी को जो है, श्वेक नदी आपको पता ही है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसी को जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 149, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे है, त्रिची में है, प्रयागराज में है, या विजयवाड़ा में है, या भोपाल में है। देखिए, तो राष्ट्रीय केला जो है अनुसंधान केंद्र आपको ये त्रिची में है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। ये भी मैप का एक क्वेश्चन है आपको, कैस्पियन सागर के साथ जो है कौन सीमा बनाता है, रूस, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, इराक। तो एक आपको जो है मैप का भी यहाँ पे सीरीज हम लेके आएंगे, तो परेशान नहीं होना है। यहाँ पे देखिए, जो कि कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने की बात कर रहा है, यहाँ पे तो देखिए ऑप्शन है कुछ नीचे दिए गए कूट का, यहाँ पे जूम इन कर देते हैं। क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा जा रहा है। 1 2 है, 1 2 3, 3 4 और 2 3 4। 3 ऑप्शन में देखेंगे तो रूस जो है इसके साथ सीमा बिल्कुल बनाता है, और तुर्कमेनिस्तान भी बनाता है। ठीक है, ये जॉर्जिया और इराक जो है इसके साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा एक्चुअली मेरे गले में प्रॉब्लम हो गया था, उसके बाद लेक्चर थोड़ा सा आपको पहले के रिस्पेक्ट में हल्का स्लो लगा होगा, बट हमारा प्रयास रहा कि अब आधा लेक्चर हम कर दिए थे, तो कल जो है आपका ये लेक्चर अपलोड हो जाए, इसलिए जो है अब ये आपको लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा, नहीं तो आपका गैप हो जाता। चलिए, बाकी हम लोग जो है इसको अच्छे से कर लिए हैं, तो लेक्चर को जो है अधिक से अधिक जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर करें। अभी लेक्चर केवल यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस भी एग्जाम में आपको ज्योग्राफी पूछा जाता है, वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ही क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल थे, बाकी इसमें नेशनल करंट अफेयर भी शामिल था, तो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के, कोई वनडे एग्जाम हो, या यूपी पीसीएस का कर रहे हैं, या यूपी पीसीएस यूपीएससी का कर रहे हैं, बीपीएससी का कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर करेंगे, उनको जो है काफ़ी ये लाभ जो है पहुँचाएगा। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।